घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। दोस्तों नमस्कार। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब इस पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक डॉन बन चुके हैं। एक ऐसे डॉन जो कानूनी रूप से बहुत सारे लोगों की पोल खोलते फिर रहे हैं। यह तो मानना पड़ेगा। इसकी थोड़े से दो आयाम, दो पहलू हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। जी हां, एक पहलू यह हो सकता है कि जिन लोगों पर आप भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हो वही लोग क्यों आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, और आप पर आरोप लगा दिया जाता है कि बीजेपी में आने वाले लोग जितने भी होते हैं वो निरमा पाउडर में डालो और साफ हो जाएंगे। तो मतलब ये तो साबित हो जाता है कि वो करप्टेड थे। ये वो भी लोग मानते हैं जिनकी पार्टी छोड़ करके गए वो लोग। तो ये तो साफ हो गया कि करप्टेड थे। और प्रधानमंत्री मोदी एक भाषण देते हैं। आगे की बात आएंगे, महाराष्ट्र सरकार पर भी आएंगे, एनसीपी पर भी आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा जो कंटेंट रहेगा बायस नहीं रहेगा, थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा। तय आपको करना है कि आप किस तरफ सोचते हैं, क्योंकि आज एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझ में आई कि आइडियोलॉजी कोई भी मायने नहीं रखती। आइडियोलॉजी नेताओं के लिए मायने नहीं रखती, भले ही कार्यकर्ता के लिए रखती हो, लेकिन बड़े नेताओं के लिए नहीं रखती। कोई भी नेता कहीं भी किसी पाले में पावर के लिए शामिल हो सकता है, अपने गुनाह बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार बचाने के लिए। लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी ने उस बात को साबित कर दिया। उन्होंने भोपाल के अंदर एक भाषण दिया था, उस भाषण को मैं यहां डालना चाहूंगा। वो शब्द है गारंटी। 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है। इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। देश स्वीकार करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई
की गारंटी। और इस भाषण के बाद जो था, अनुमान बदलने लगे, सारी चीजें बदलने लगीं और आज दिन रविवार, तारीख 2 जुलाई को हिंदुस्तान और महाराष्ट्र की तारीख बदल गई। आज जिस तरह से एनसीपी छोड़ करके, या एनसीपी की दावा किया जा रहा है कि एनसीपी पार्टी ने ही जो है ज्वाइन की है बीजेपी का वो अलायंस जो महाराष्ट्र का है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, वो ये बताता है कि कितना मजबूत गठजोड़ होता है सत्ता का, कितना गठजोड़ मजबूत होता है और कितना प्रेशर होता है ईडी का। जिस ईडी के छापे जिन लोगों पर पड़ रहे थे, जिनको कल तक भ्रष्टाचारी बोला जा रहा था, वो लोगों के साथ मिलकर के बीजेपी समर्थन ले लेती है। हालांकि ऐसे काम मनमोहन सिंह सरकार में शायद नहीं होते थे और सरकार कहीं दिखती भी नहीं थी और इतना कंट्रोल भी नहीं दिखता था मीडिया पर, न्यायपालिका पर, हर जगह। लेकिन जिस तरह से मोदी ने बाजी जीती है भाषण देने के बाद, सिर्फ एक धमकी दी कि गिरफ्तार करके अंदर डाल दूंगा, उसके बाद देख लीजिए महाराष्ट्र की सत्ता का क्या हुआ। महाराष्ट्र के 30 एमएलए लेकर के अजीत पवार अपने चाचा के साथ बगावत करके सीधे सीधे सत्ता की गोद में चले गए। अब बताइए आइडियोलॉजी कहां रही, कौन सी आइडियोलॉजी रही? और वो तारीफ करते रहे इंटरव्यूज में आज तक के कि मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं, मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं, तो यहां पे एड आएगा तो हमें ठेका मिलेगा तो फिर और कमाएंगे। ये बात तो सच कर दी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ अभियान से कि भ्रष्टाचार जो वो कल तक आरोप लगा रहे थे, इस पर शरद पवार ने भी कहा कि साहब कल तक जो हमारे साथ थे उन पर बोलते भ्रष्टाचारी हैं, ये ईडी आईडी के एक्शन चल रहे थे, लेकिन अब इसमें शामिल हो गए तो इन पर ईडी आईडी के एक्शन नहीं होंगे, ईडी आईडी ने दबाव डाला, ये किया वो किया। ये बहुत अच्छा बहाना है ये बात कहने का, लेकिन पब्लिक तो जान गई ना। अब अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी कान पकड़ करके उमेड़ देंगे। लेकिन पहचान तो लिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि कौन कितना है। हालांकि 3G 2G का घोटाले का जिक्र करते रहे, कांग्रेस का जिक्र करते रहे घोटालों का, लेकिन उसमें सजा किसी को नहीं दिलवा पाए। लेकिन आज तक पर जो थी गर्मा गर्म खबर थी, जो चलती रही, लोगों के दिमाग को परेशान करती रही, अपोजिशन एकता पर भी सवाल उठाती रही। हालांकि आज मतलब शरद पवार निकल करके आए, उन्होंने बोला मैं नई पार्टी बनाऊंगा, 84 साल की अवस्था में मैं फिर से मेहनत करूंगा। अब खबर क्या है, एनसीपी शरद पवार की सियासी विरासत पर काबिज होने के लिए भतीजे अजीत पवार ने फिर चौंकाने वाला कदम उठाया और एनसीपी से बगावत कर दी। बीजेपी शिंदे गुट के साथ सरकार में शामिल हो गए। सरकार में चाहिए मतलब पावर चाहिए इन लोगों को। पावर के भूखे कितने लोग होते हैं, आप इस चीज को समझिए। राजनीतिक शतरंज के माहिर खिलाड़ी शरद पवार अपने ही दाव में फंस गए। इनके कई नेता इनको छोड़ करके चले गए। एनसीपी शरद पवार 82 साल बताई गई उम्र, वैसे 84 साल बोला जा रहा है। पास विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेवारी थी। नीतीश कुमार और ये शरद पवार आपने देखा हुआ लगे हुए थे। वो यूपीए गठबंधन में शामिल दलों में सबसे सीनियर नेता, यही वजह कि सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार भी शरद पवार को वरीयता दे रहे थे। लेकिन शरद पवार का जो मतलब खेमा रहा है वो किसी के लिए विश्वसनीय नहीं रहा। ये वही शरद पवार है जो विदेशी मूल के होने के नाते जो थी अलग पार्टी बना ली थी। संगमा भी इसमें शामिल थे। वो इतिहास किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में पटना में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से सारे शामिल हुए थे और बात की थी कि साहब हम जो है एक लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई कहाँ गई? इसमें तो बहुत कुछ ऐसा हो गया कि जिसके बारे में मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था। जो खासम खास थे शरद पवार के, वो साथ छोड़ के चले गए। माना जा रहा था कि शरद पवार अब अजीत की जगह अपनी बेटी सुप्रिया सुले को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। वो सुप्रिया को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते थे। अजीत पवार भी ये बात बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना बेहतर समझा। ये तो एक बहाना है। प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने इतना करप्शन किया था, जो मोदी जी ने बोला। इतना करप्शन किया है इन लोगों ने, जो सिंचाई घोटाला महाराष्ट्र की बात की प्रधानमंत्री मोदी ने, उससे ये लोग और नंगे हो गए और बीजेपी में आने के बाद तो और नंगे हो गए और प्रधानमंत्री मोदी अंदर खाने इनका इलाज कर देंगे। हालांकि डिप्टी सीएम बना दिया गया इनको और ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार करते रहे, यहाँ भी भ्रष्टाचार करेंगे। और कुछ कहावतें ये भी हैं कि सिंधिया समर्थक जितने एमएलए थे वो एमपी में बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये तो खबरें हैं, सबूत कोई दे सकता है या किसी मीडिया ने कुछ बताया। इतना कंट्रोल किसी प्रधानमंत्री का है किसी मीडिया के ऊपर कि साहब खबर दिखानी नहीं है।
पावर देखिए हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स माफिया की, पॉलिटिक्स के न्यू डॉन की, जिसने महाविकास आघाड़ी के सपनों को एक स्ट्राइक से बखेर दिया। और देखिए उनके खास नेता प्रफुल्ल पटेल वहां बैठे हुए थे। वाकई में प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट करना पड़ेगा। उन्होंने बता दिया, जब वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं और भ्रष्टाचारी आकर के इनके साथ मिल जाते हैं, तो लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ अभियान और धमकी अभियान तो नहीं कह सकते, जब वो बोलते हैं तो मतलब फट तो जाती है सबकी। इतना कॉन्फिडेंस तो है इस प्रधानमंत्री के अंदर। लोग जो है महंगा सिलेंडर लेने को तैयार हैं, महंगी सब्जी खरीदने को तैयार हैं, कुछ भी खरीदने को तैयार हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री जो बेजोड़ प्रधानमंत्री है, जिसका सामना ना न्यायपालिका कर सकती है ना विपक्ष कर सकता है। दूसरा पहलू अब बताते हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस को क्या ही अच्छा होगा कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि पार्टियों के साथ मिलकर के। ये जो कुछ हुआ है वो शरद पवार के इशारे पर हुआ है। बिना शरद पवार की एक उंगली हटाए या एक उंगली घुमाए कुछ नहीं हो सकता। अजीत गुट के पास 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है। अजीत समेत 9 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इनमें धर्मराव अन्ना, सुनील बलसाड़, हसन मुशरीफ, जिनकी शुगर मिल पर छापा पड़ा था, दिलीप बल से छगन भुजबल, जिन पर ईडी आईडी का धनंजय मुंडे, और महिला विधायक अदिति तटकरे, जो इसकी जो थी कैशियर थी एनसीपी की। क्या से क्या हो गया, मेरी बात समझ में नहीं आई। और एनसीपी पर दावा ठोकने को तैयार हैं अजीत पवार। यह होता है डॉन का दिमाग, जो चलता रहा, लोग बेवकूफ बनते रहे, लेकिन डॉन को पता है कि किसकी पतलून में कितने छेद हैं और उसके छेद में से कितने छेद करने हैं, यह मोदी को बहुत अच्छी तरह पता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यह हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की सच्चाई है। इससे पहले ऐसे नेता नहीं मिले होंगे। आप बड़ी कल्पना करते होंगे, बराबरी करते होंगे, कंपेयर करते होंगे,